इंश्योरेंस का मसला, और इंश्योरेंस में भी सबसे खास हेल्थ इंश्योरेंस। जी हां, आने वाले दिनों में आपके हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आपको मौजूदा प्रीमियम के मुकाबले 10% ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की एवज में चुकाने पड़ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने की जो वजह बताई जा रही हैं उसको भी जरा गौर से सुनिए, लेकिन इस बात को समझिए कि आने वाले दिनों में आपका हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, और वो भी महंगा 10% तक। तो यह खबर थोड़ा आपको चौंकाएगी जरूर, लेकिन तैयारी भी शुरू कर लीजिए। इसके पीछे के कारण भी आपको बताएंगे कि तर्क क्या दिए जा रहे हैं। देखिए, उनमें सबसे बड़ी जो तर्क दिया जा रहा है, कोरोना से जुड़े क्लेम बताया जा रहा है। उसके पीछे कोरोना से जुड़े 14,000 करोड़ तक के क्लेम अब तक आए हैं कंपनियों के पास। इसके अलावा लगातार जो मेडिकल खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, उससे भी बीमा कंपनियों की जेब पर दबाव पड़ रहा है, और उसकी वसूली तो वो अल्टीमेटली आप ही से करेंगे, हम ही से करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई के गंभीर बीमारियों को लेकर लाए गए नए नियमों के चलते भी बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि एडाई ने कहा है कि आप गंभीर बीमारियों को भी कवर में रखिए। दरअसल ईडा ने कई गंभीर बीमारियों को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करने को कहा था, हमने खबर भी आपको दिखाई थी। और इन नए बदलावों का भार कम करने के लिए कंपनियां प्रीमियम महंगा कर सकती हैं। जो कंपनी पर भार पड़ेगा उसकी वसूली यानी कि आम आदमी से की जाएगी। तो यह है आपके काम की तीसरी बड़ी स्टोरी। इंडिया 360 में आज की हमारी तीसरी कवर स्टोरी, महंगा हो सकता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस आपका महंगा होगा पूरे 10% तक। जी हां, पूरे आसार यही नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे, जैसे कि हमने आपको कारण बताए, कोरोना में जो क्लेम्स आए हैं वो, इसके अलावा महंगाई और जो बीमारियां ज्यादा दायरे में आ रही हैं एडाई के फैसले के बाद, उसका भार जो कंपनियों पर पड़ रहा है, उसकी तैयारी वसूलने की आपसे की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बेशक.org के फाउंडर और सीईओ महावीर चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपको कितना सही लगता है कि 10% आप लोगों से वसूली कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे दौर में जब आम आदमी की कमर वैसे ही टूटी हुई है? अब हेल्थ जो है वो प्राइम हो गया लोगों के लिए, और सुलभ होना चाहिए था हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनी कह रही है कि अब हम बढ़ाएंगे। राइट, तो आप जो बोल रहे हो राइट है। मतलब फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली पॉलिसी होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखेंगे तो ये सही बात है कि प्रीमियम ये टाइम पे जब लोगों के पास लोगों को सैलरी कट हो रही है, जॉब कट हो रही है, जब लोगों के पास जॉब ही नहीं है, वैसे टाइम पे अगर प्रीमियम बढ़ते हैं तो लोगों को काफी दिक्कत होगी। बट एट द सेम टाइम हमको दोनों साइड की पहलू जानना जरूरी है। और दूसरा पहलू ये है कि जैसे आपने कहा कि कोरोना वायरस के कारण क्लेम्स काफी बढ़ गए इंश्योरेंस कंपनी के, और दूसरा जो चीज है कि आप अगर देखेंगे तो स्कोप ऑफ द पॉलिसी भी काफी बढ़ गया, राइट। जो दोनों चीज जो बढ़ गए हैं, स्कोप ऑफ द पॉलिसी मतलब जैसे एक्सक्लूजन इंश्योरेंस कंपनीज के कम हो गए हैं पॉलिसीज में, और उसके साथ साथ कोरोना वायरस के टाइम पे जो भी प्राइस फैक्टरिंग किया था इंश्योरेंस कंपनी से, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोरोना वायरस एक नई बीमारी है जो उनको पता नहीं था जब नहीं। बट चोपड़ा साहब आम कंज्यूमर तो एक बात पूछ रहा है कि आपने पूरे कोरोना काल में, आप देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लोगों ने अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज टाल दिए, ऑपरेशंस टाल दिए, इस बीच एक्सीडेंट्स वगैरह कम हुए, जिसका बहुत बड़ा बोझ जो है इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ता है। तो आपको थोड़ा बहुत वहां पर सहूलियत भी तो मिली है कंपनीज को, तो आप वो एकदम से आप कंज्यूमर पर कैसे डाल सकते हैं? नहीं, यू आर राइट। आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। बट क्या हो रहा है कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि लोगों ने अपनी सर्जरीज पोस्टपोन कर दी, उस सर्जरीज पोस्टपोन करने से ये हुआ है कि लोग, ऐसे नहीं है कि लोगों ने सर्जरी नहीं करवाएंगे, लोग आगे जाके सर्जरी फिर भी होगी। लोगों को जिसको भी जो ट्रीटमेंट करवाना है वो ट्रीटमेंट उनको फिर भी करवाना पड़ेगा। जैसे मेरे खुद के केस में, मेरी मदर का कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाना था, तो मैंने कोरोना के टाइम पे नहीं करवाया, बट मैंने अभी लास्ट मंथ में करवा दिया उसको। तो जैसे ही सबके केस में आप इंश्योरेंस कंपनी को बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी को आपको लाइफ टाइम, बिल्कुल सही कहा आपने चोपड़ा साहब, लॉन्ग टर्म सोचना है आपको तो 1-2% सोचिए, आप 10% बढ़ा रहे हैं सीधे। ये तो झटका दे दिया ना। ये तो लग रहा है कि एकदम शॉर्ट टर्म में रिकवरी चाह रही है कंपनी। 10% तो आप कम बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोगों के प्रीमियम्स इवन 40 जो सीनियर सिटीजन हैं उनके प्रीमियम से 45-50% से भी बढ़े हैं। बहुत लोगों के प्रीमियम्स बहुत हैवीली बढ़े हैं,
और उसका रीजन दो कारण है, जो आपने दो कारण ऑलरेडी बता दिए। तो तीसरा कारण ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनी भी हॉस्पिटल्स के साथ जूझ रही है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू मैनेज द बिलिंग। तो बिलिंग काफी हाई है कि आपको मैं कोई किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं ना इंश्योरेंस कंपनी की साइड ले रहा हूं, ना मैं कस्टमर की साइड ले रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं सच बता रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी भी जूझ रही है हॉस्पिटल्स के बिलिंग के तरफ। अगर आप देखोगे, आप पर्सनली भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखोगे कि हॉस्पिटल के बिल्स काफी एक्सपेंसिव हो गए और उसके कारण भी एक इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। उसका भी एक फैक्टर हुआ है पॉलिसीज में और उसके प्रीमियम में। एट द सेम टाइम मेरा एक कहना है कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देयर हैज टू बी सम बार एट कितना प्रीमियम एक साथ बढ़ सकता है, राइट? क्योंकि अगर आप 40% 45% प्रीमियम बढ़ा रहे हैं और सीनियर सिटीजन स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा इसमें इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड है या उनकी इनकम है ही नहीं, उनके लिए काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हाउ डू दे प्रिडिक्ट, कि उनके एक्सपेक्टेशंस कैसे प्रिडिक्ट करें और वो पैसे पे कैसे करें ये सब टाइम, ऐसे टाइम पे जब नॉर्मल लोगों की इनकम नहीं। सही बात, राइट।